हेलो स्टूडेंट। आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो न केवल 11वीं बल्कि 12वीं और कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है हमको केमिस्ट्री के अंदर, और अगर हम कुछ रिएक्शन समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे 11 के अंदर हम पढ़ेंगे बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि हम अगले वीक पढ़ेंगे। अब उससे पहले बेंजीन क्या होता है थोड़ा सा अपन उसकी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि एक छोटा सा कंफ्यूजन है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के अंदर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन समझ लेते हैं और बेंजीन को भी बहुत सारे साइक्लोहेक्सेन बोल देते हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कि इस चीज के अंदर फर्क क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। लेकिन आपका काम क्या है पता ही है आप लोगों को, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार हैं, जिसमें हम बोलते हैं एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। आप मेरा हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक है उसको आप जाकर के पढ़िएगा, वहां पे डिटेल में समझा रखा है मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, नाम कैसे बनता है इसका, और कैसे हम इसका आईयूपीएससी और सामान्य नाम सारे सीख सकते हैं, वो सब मैंने वहां पे बता रखा है। तो देखो, एल्केन और एल्कीन की अपन बात करें, चलो एल्केन को फिलहाल हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। ठीक है, बात करते हैं केवल 2 चीजों, एक एल्कीन की और एक एल्केन की। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो वर्ड आता है वो आता है साइक्लोहेक्सेन। देखो क्या आ रहा है, शब्द एन आ रहा है। ठीक है, और एल्कीन के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा बेंजीन। क्या आ रहा है शब्द लास्ट में, इन आ रहा है। पहला कंफ्यूजन तो आपका यही क्लियर हो गया होगा, एक चीज यहाँ पे एल्केन है और एक चीज एल्कीन है। अब कैसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, नॉर्मली अगर मैं एल्केन की कोई सीरीज बनाता हूं, ठीक है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा मेथेन, ठीक है, एथेन, एथेन बना दी अपन ने, चलो CH3 करके। लेकिन अगर मैं उसका चक्रीय यौगिक बनाना चाहूं तो चक्रीय यौगिक नहीं बना सकता, क्योंकि चक्रीय यौगिक के अंदर मुझे कम से कम 3 कंपाउंड चाहिए। तो एक होते हैं नॉन साइक्लिक कंपाउंड, एक होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये एल्केन हो गया। तो मैं अगर प्रोपेन बनाता हूं तो प्रोपेन बनेगी CH3 CH2 CH3। अब इसी को अगर मैं चक्रीय फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे। लेकिन इस कार्बन की 2 वैलेंसी तो 2 और बाकी है, तो ये 2 वैलेंसी हो गई भाई, ये 2 वैलेंसी और ये 2 वैलेंसी, और यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, क्या करें, तो हमने क्या किया, थोड़ा शॉर्ट किया इसको, CH2 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 ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। ना ना ना, प्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपेन, यही तो फर्क है। तो देखो, एक तरफ आपका स्ट्रेट कंपाउंड होता है नॉर्मल वाला, ठीक है, जिसको एलिफेटिक भी अपन बोल सकते हैं, नॉन साइक्लिक जो रहता है। तो अगर मेरे को प्रोपेन बनानी हो तो मैंने ऐसे किया, CH2 CH2 CH2। अब अपन केवल चक्रीय यौगिक की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे को ब्यूटेन चाहिए तो ब्यूटेन में से 4 हो जाएंगे, CH2 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 CH2। अच्छा, मेरे को पेंटेन चाहिए भैया, तो पेंटेन में ये ऐसे हो जाएगा, CH2 CH2, ये CH2 और ये CH2। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर तो बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सिंपल से स्ट्रक्चर, ये ऐसे। तो भैया मैथमेटिक्स वालों के हिसाब से त्रिभुज है, ट्राइंगल है, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से ये क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन। थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, चलो इसको। ये बन गई साइक्लोप्रोपेन, ये बन गई साइक्लोब्यूटेन, ये बन गई साइक्लोपेंटेन। ऐसे घर नहीं है ये, है ना। तो इसी हिसाब से अगर मैं 6 कार्बन की सीरीज बनाऊंगा तो बताओ वो क्या होगा, CH2 CH2 CH2, ये हो गया CH2 और ये। अब बहुत सारे इसी को बेंजीन समझ लेते हैं, यही तो गलती नहीं करनी है। अब इसके अंदर आप देखो, ये बनी मेरी साइक्लोहेक्सेन, जिसका मैं स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा। तो यही तो बड़ा कंफ्यूजन है कि इसको हम बेंजीन समझ रहे हैं। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। यहां कितना आ रहा है, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 2 6 2 4 2 10 2 6 12। भैया हाइड्रोजन तो 12 है, ये बेंजीन कहां से हो जाएगी भाई, ये बेंजीन नहीं है। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। और इस हिसाब से ये जो कंपाउंड है आपका, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ध्यान रखिए, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन नहीं है, क्लियर है। तो बेंजीन क्या है भाई, चलते हैं बेंजीन पे भी। देखो, अगर मैं कार्बन की एक सीरीज बनाता हूं, अगेन इसी टाइप से, ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन की एक सीरीज बनाना।
अब अगर मेरे को साइक्लोहेक्सेन बनानी हो तो मैं क्या करता हूँ, दो दो वैलेंसी है ना, अपन दोनों को ऐसे कंपेयर करके समझेंगे, है ना। चलो एक और बनाते हैं इधर, कार्बन, अरे भाई क्या हो गया, कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो मेरे को बनाना साइक्लोहेक्सेन, मैं यहां लिख देता हूं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और मैं यहां लिख देता हूं बेंजीन। अब देखिएगा, है ना, अब अपन इसका वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मुझे पता है कि दो वैलेंसी और बाकी है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 2, सब जगह हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन। यही तो बनाया हमने लास्ट में, देखो ना, ये देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो अगर मुझे बेंजीन चाहिए तो उसमें इन वर्ड आ रहा है, और जिसमें इन वर्ड आता है एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन में मुझे क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। तो अब मान लो मैं इसमें डबल बॉन्ड भी बनाना है और मेरे को हाइड्रोजन भी कंप्लीट करना है, तो मेरे को एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर मान लो यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन है, चलो एक एक हाइड्रोजन सब जगह अपन कम कर देते हैं, है ना। ये हो गया CH, ये भी हो गया CH, ये भी हो गया CH। इस हिसाब से अपन देखें तो हमारा फार्मूला तो बन गया। कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, लेकिन वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई। तो वैलेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, एक एक कार्बन को पिक करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी होगी 1 2 3, लेकिन नहीं डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड यहां बना देंगे अपन। अब इस कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4 हो गई वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। अब इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 और 4, इसकी कंप्लीट हो गई। अब इस वाले को देखो 1 2 3, तो यानी कि चौथी बाकी है, तो चौथा बॉन्ड यहां बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। इसी प्रकार से अब इस कार्बन को चेक करो, तो 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो गई। इस कार्बन को चेक करिए, 1 2 3, इसलिए डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। अब अगले वाले को चेक करो, हाइट कार्बन है 1 2 3 और 4 कंप्लीट, इस वाले की ऑलरेडी कंप्लीट थी। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड भी है, वो होता है आपका यहां पर बेंजीन। बेंजीन साइक्लोहेक्सेन नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। यानी कि अगर हम एक छोटी सी बात और समझते हैं, अगर हम साइक्लोहेक्सेन को बनाएंगे ना तो साइक्लोहेक्सेन ऐसे रहेगी, ठीक है, लेकिन बेंजीन कैसा रहता है, अभी जस्ट अपन ने देखा बेंजीन में बॉन्डिंग रहती है, डबल बॉन्ड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन, क्या सर उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे, नहीं, अगर आप इस कार्बन से भी स्टार्ट करोगे ना तो ये तीनों बॉन्ड आगे खिसक जाएंगे, मतलब ये यहां आ सकता है, ये यहां आ सकता है और ये यहां पे आ सकता है, तब भी डबल बॉन्ड तो उसमें रहेगा। तो मान लिया जाए मैंने ऐसा करा, पर मैं ऐसा भी कर सकता हूं इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हम ऐसा भी बना सकते हैं उसको। और जितनी संरचनाएं इस हिसाब से बनती है, वहां पर एक और टॉपिक जो रहता है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं, और वो क्या चीज है, वो होता है रेजोनेंस, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अनुनाद। कि जब कोई भी एक अणु ऐसा होता है जिसके एक मॉलिक्यूल से सारी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो उसकी और संरचनाएं भी हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, अनुनादी संरचनाएं, कैनोनिकल फॉर्म जिसको अपन कहते हैं, और इस घटना को अपन क्या नाम देते हैं, अनुनाद। तो अब देखो इस कंडीशन में कार्बन 6 और हाइड्रोजन में कितना हुआ 6। तो इस हिसाब से आप देखिए बेंजीन जो है इट्स टाइप ऑफ एल्कीन, और जो साइक्लोहेक्सेन है भैया नाम में छिपा हुआ है, ये एक प्रकार का क्या है, एल्केन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब जब भी कोई रिएक्शंस वगैरह रखें, आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप से लिख करके यूं समझ जाए अपन के वो बेंजीन है, तो ध्यान रखना वो नहीं है, वो साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। बेंजीन के लिए आप इनमें से कोई संरचना स्टार्ट कर सकते हैं, और 11वीं और 12वीं के लेवल पे अगर अपन देखें तो सबसे अच्छा तरीका है ये, भाई इसके अंदर आप फिनोल बनाओ, इसको टॉलुइन बनाओ, इसके अंदर आप मेथिल क्लोराइड बनाओ, क्लोरोबेंजीन बनाओ, जो बनाना है बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या है, बॉन्डिंग की टेंशन नहीं रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर मैं प्रेफर करूंगा जब भी आप बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन करें, जो कि हम नेक्स्ट वीक में करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।